जय श्री राम। प्रभु, आप समों ने श्री आनंद रामायण के जन्म कांड का 5वां सर्ग, जिसका प्रसंग था भगवान शिव द्वारा राम रक्षा स्त्रोत का उपदेश और राम रक्षा स्त्रोत का महात्म्य, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी ली, श्रवण किया। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के 6ठा सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रसंग है वाल्मीकि जी द्वारा सीता जी को संयोगीकरण नामक व्रत का विधान बतलाना और श्री आनंद रामायण के जन्म कांड का श्रवण करने को कहना। संयोगीकरण व्रत का महात्म्य ये क्या है, महत्व क्या है, इस प्रसंग के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप अपने YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री राम। प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। जय श्री राम। रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास से बोले, एक दिन की बात है, श्री जानकी जी ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से पूछा, हे मुने, मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा श्री राम से पुनः मिलन हो जाए। सीता जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वाल्मीकि जी बोले, हे सीते, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ कर नवमी तिथि पर्यंत यानी नवमी तिथि तक 9 दिनों तक तुम व्रत करो, जिसका विधान मैं बताता हूँ। धातु से श्री रामचंद्र जी की पादुकाओं को बनाकर प्रतिपदा को उनकी पूजा प्रारंभ करो और नवीन 9 कमल पुष्पों से शुभ मंत्रांजलि प्रदान करो। उसके अनुसार अपने पुत्रों के मुख से आनंद रामायण के मंगलमय जन्म कांड का श्रवण करो। दूसरे दिन शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रसन्नतापूर्वक चरण पादुकाओं का पूजन कर पूजन के अंत में 18 कमल पुष्पों से अपने पति की चरण पादुकाओं पर मंत्रों से शुभांजलि प्रदान किया। सीता जी ने उस दिन द्वितीया को, हे शुचिव्रते, तुम जन्म कांड का भक्ति पूर्वक 2 बार श्रवण करो। हे सीते, इस प्रकार तृतीया आदि तिथियों को भी कमलों की संख्या 9 इस प्रकार बढ़ाते हुए नवमी तिथि को 81 कमलों से अपने पति की चरण पादुकाओं का पूजन करो और इसी प्रकार वृद्धि क्रम से नवमी तिथि को बड़े ही आनंद पूर्वक अपने पुत्रों के मुख से 9 बार जन्म कांड को सुनो। हे मैथिली, 10वीं तिथि को भली भांति स्नान आदि से पवित्र होकर 81 द्विज दंपतियों को बुलाकर वस्त्र तथा आभूषणों से उनकी पूजा करके उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, उन्हें दक्षिणा प्रदान करो और प्रणाम करके उन्हें विदा करो। हे विदेह नंदनी, इस व्रत राज के प्रभाव से तथा आनंद रामायण के जन्म कांड के श्रवण से तुम्हारा शीघ्र ही पति से मिलन होगा, यानी प्रभु राम से मिलन होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे सीते, इस व्रत का नाम संयोगीकरण है। हे सीते, इस व्रत का नाम संयोगीकरण है और यह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें अपने प्रियजन की प्राप्ति होती है। मुनि वाल्मीकि जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सीता उनसे पुनः कहने लगी, अयोध्या में बगीचे वाले सरोवर में बहुत कमल होते हैं,
किंतु कौन ऐसा है जो वहाँ जाकर कमलों के लाने में समर्थ हो? कौन ऐसा है जो वहाँ जाकर कमलों को लाने में समर्थ हो? क्योंकि श्री राम की आज्ञा से दूतों के द्वारा उस सरोवर की सदा रक्षा की जाती है। सीता जी के इन वचनों को सुनकर उनका 5 वर्ष का पुत्र लव, जो कि वहीं शपनी में ही स्थित था, माता से कहने लगा, हे माता, आज ही आप अविलंब व्रत का प्रारंभ करें, मैं नित्य ही कमलों को लाकर आपको देता रहूँगा। लव की इस प्रकार की बात सुनकर सीता जी हंसने लगी। उन्होंने बालक लव को गोद में लेकर आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। फिर वे उससे बोली, हे वत्स, तुम कमलों को लाकर मुझे कैसे दोगे? क्योंकि असंख्य दूतों के द्वारा लगातार उस सरोवर और उद्यान की रक्षा होती रहती है। माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लव अपनी माता से बोला, हे अम्बे, मैंने आपके स्तनों का दूध पिया है। मुनि वाल्मीकि जी ने मुझे शस्त्र विद्या सिखाई है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। इस सब के प्रभाव से मुझे कोई भय नहीं है। हे माता, आज आप मेरे पराक्रम को देखें, अतः मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। माता से इस प्रकार कहकर उन्हें प्रणाम कर और महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम कर उन दोनों के आशीर्वाद से समर्थशाली बनकर तुनीर और धनुष लेकर वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर रथ में बैठकर लव अकेले ही बड़े वेगपूर्वक उस अयोध्या की ओर निकल पड़े, जो कि सीता के बिना श्रीहीन हो गई थी। अयोध्या के समीप तक रथ के द्वारा जाकर उन्होंने रथ को रोक दिया और वहाँ पैदल ही बगीचे के लिए चल पड़ा। उस समय मध्याह्न काल हो गया था। बगीचे के रक्षक दूतगण भोजन के लिए अपने अपने घरों को चले गए थे। सरोवर एकदम सुनसान था, वहाँ कोई नहीं था। लव ने सहज ही सरोवर से कमल पुष्पों को ग्रहण कर लिया। फिर वह उन्हें लेकर रथ पर आरूढ़ हुआ और मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर लव ने मुनि वाल्मीकि जी को तथा माता सीता जी को प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें कमल पुष्प प्रदान किया। तब आनंदित होकर सीता जी ने व्रत का प्रारंभ किया। इस प्रकार 7 दिनों तक नित्य बालक लव सरोवर से कमल पुष्पों को लाता रहा, किंतु दूत यह नहीं जान सकी कोई यहाँ से कमल पुष्पों को चुरा कर ले जाता है। 7 दिन बीतने पर जब 8वें दिन अष्टमी तिथि आई तो बालक लव नित्य के भांति अयोध्या में गया और बगीचे के बाहर रथ रोककर वह पैदल ही सरोवर के समीप गया और निर्भय होकर पुष्पों को तोड़कर उन्हें लेकर जब धीरे धीरे रथ के पास आया तो उसी समय वहाँ बगीचे के रक्षक आ पहुँचे। वे कमल पुष्प लिए हुए उस बालक लव को देखकर अत्यंत ही आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हमने तुम्हें श्री राम जी की सेवकों में कभी भी नहीं देखा है। वे रक्षक बोले लव से कि मैंने तुम्हें श्री राम जी के सेवकों में अब तक नहीं देखा है, बताओ तो सही, तुम राम की सेवा में कब से हो, जो कि तुम निर्भय होकर कमल पुष्पों को लेकर प्रभु श्री राम के पास जा रहे हो। उन दूतों के वचन को सुनकर लव हंसते हुए बोला, मैं मुनि वाल्मीकि जी का अनुचर हूँ, मैंने अभी तक राम को देखा भी नहीं है। मैं शुद्ध चेता मुनिराज वाल्मीकि जी का दास हूँ, उनकी आज्ञा से ही मैं प्रसन्नतापूर्वक कमल पुष्पों को ले जा रहा हूँ। लव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर और उसे वाल्मीकि का अनुचर जानकर दूतों को यह समझ में आया कि यह तो कोई पराया है। वे क्रुद्ध होकर कहने लगे, गुस्सा होकर कहने लगे, तुमने न तो कभी राम को देखा है और न हमसे ही तुमने पूछा है। श्री राम ने तुम्हें फूल लाने की आज्ञा भी नहीं दी है। श्री राम ने तुम्हें फूल लाने की आज्ञा भी नहीं दी है।
तब भी तुम यहाँ से नित्य कमल पुष्प तोड़ कर ले जाते हो। अभी तक हम तुम्हारी करतूत ना जान सके, अब तुम यहीं ठहरो, जाओ मत। तुमने श्री राम का अपराध किया है, अतः हम तुम्हें श्री राम के पास ले चलेंगे। ऐसा कहकर राम के उन सेवकों ने लब का रास्ता रोक लिया। लब का रास्ता रोक लिया। राम के उन सेवकों ने जो हाथ में शस्त्र लिए थे और संख्या में 114 थे, उन्होंने जब लब को चारों ओर से घेर लिया तो उन्हें देखकर रथ में बैठा हुआ लब हंस पड़ा और कहने लगा, तुम सब लोग अपने राम के पास जाओ और मेरे विषय में सारी बात आदर पूर्वक उन्हें सुनाओ। उसकी ऐसी बात सुनकर सेवक क्रुद्ध हो गए और कहने लगे, अरे वत्स, लगता है तुम मरना चाहते हो, इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ बकवाद कर रहे हो। हम तुम्हें बांध कर रघुत्तम श्री राम के पास ले चलते हैं। ऐसा कहकर वे सैनिक लब को पकड़ने के लिए उनके रथ के समीप में गए। उन सैनिकों को अपने समीप आया देखकर लब ने अपने विशाल धनुष की प्रत्यंचा खींचकर तीव्र टंकार की और शीघ्र ही बाणों का संधारण कर उनसे बोला, मेरे पास आने का साहस मत कर, मेरे पास आने की साहस मत करो। मैं अपने बाणों के द्वारा शीघ्र ही तुम्हें राम के पास पहुंचा देता हूं। ऐसा कहकर अपने को पकड़ने के लिए उद्धत उन सैनिकों की ओर देखकर लब ने शीघ्र ही लीलापूर्वक अपने बाणों द्वारा उन दूतों को राम के जग मंडप में फेंक दिया। उन दूतों को राम के जग मंडप में फेंक दिया। लब के बाणों द्वारा पीड़ित 14 राम सैनिक मूर्छित होकर गंगा जी के तट के समीप स्थित श्री राम के पास गिर पड़े। शेष 100 सैनिक लब का ऐसा पराक्रम देखकर वहां से भाग उठे। विजयी होकर लब ही शीघ्र ही अब पहले दिन की भांति आश्रम में आ गया। अब उसने कमल पुष्पों को माता सीता को अर्पित किया और जो घटना वहाँ हुई वह सारी उन्हें बता दी। इधर कुछ समय के बाद उन 14 सैनिकों को कुछ चेतना जागी तो उन्होंने बड़े ही विनयपूर्वक सारी घटना राम जी को निवेदित किया, राम जी को कह सुनाया। यह सुनकर श्री राम जी के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन्होंने 1000 रक्षकों को उस बगीचे की रक्षा के लिए भेजा। 1000 रक्षकों को उस बगीचे की रक्षा के लिए भेजा प्रभु श्री राम ने। अगले दिन नवमी तिथि को लब भी पूर्व दिनों की भांति कमल पुष्प लाने के लिए अयोध्या की ओर चल पड़ा। बगीचे की रक्षा में नियुक्त वे सभी सेवक लब से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। लब ने उनसे कहा, तुम लोग अपने स्वामी के पास लौट जाओ, मरने के लिए उद्धत तुम मेरे साथ युद्ध न करो। लब के द्वारा इस प्रकार के वचन रूपी बाणों से उनके ब्रह्मस्थल बिंद गए, हृदय पर उनकी चोट पहुंची। तब रक्षकों ने लब के ऊपर उस स्वर में आवाज करते हुए शस्त्रों को छोड़ा। लब ने भी धनुष को खींचा और अपने बाण के द्वारा उन शस्त्रों को निष्फल बनाते हुए उन्हीं बाणों द्वारा उन सैनिकों को पहले की भांति श्री राम के पास फेंकना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में वे रक्षक जब उस बगीचे से भाग निकले तो विजय को प्राप्त कर लब ने पूर्व की भांति सरोवर से कमल पुष्प को ग्रहण किया, तोड़ लिया कमल पुष्प को सरोवर से, तालाब से, और उन्हें लेकर वह माता सीता के पास आ पहुंचा। उसने माता को प्रणाम किया और सारी घटना उन्हें बता दी। पुत्र लब के बल पराक्रम को सुनकर माता जानकी को बहुत ही संतोष हुआ। इधर रक्षकों ने भी संपूर्ण समाचार श्री राम जी को निवेदित किया। लब के बाणों द्वारा मूर्छित हुए तथा छिन्न भिन्न देह वाले सैनिक जगमंडप में स्थित श्री राम से कहने लगे, हे राम, हे प्रभु, हे महाबाहो,
आप हमारी बात को पहले से अंत तक बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। एक 5 वर्ष के बालक ने हम सबको पराजित कर दिया है। वाल्मीकि जी से समस्त अस्त्र शस्त्र की विद्याओं को प्राप्त किया हुआ ही वह बालक लक्ष्मण आदि के लिए भी अजय है। इसलिए हे रघुत्तम, अब आप उसके वध के उपाय के विषय में विचार कीजिए। हे श्री राम, वह अकेला है किंतु उसे किसी से कोई भय नहीं है। इस प्रकार के वचनों से सारा वृत्तांत समझकर श्री राम ने मंत्रियों से परामर्श करके विचार करके एक दूसरे दूत को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। दूत शीघ्र ही वहाँ गया। उसने मुनि को प्रणाम कर श्री राम जी के संदेश को बताते हुए कहा, आपका लब नामक जो बलशाली शिष्य है वह हमारा अपराधी है, अतः या तो उसे मेरे पास भेजें अथवा उसे साथ लेकर आप स्वयं मेरे यज्ञ में पधारें। दूत का वचन सुनकर मुनि बोले दूत का वचन सुनकर मुनि महर्षि वाल्मीकि जी बोले, मैं अपने दोनों शिष्यों को लेकर यज्ञ में उपस्थित होऊंगा, तुम इस समय वापस चले जाओ। भावी वृत्तांत को जानते हुए श्री राम ने मुनि वाल्मीकि जी को पहले यज्ञ में नहीं बुलाया था, उन्होंने लोक रीति का पालन किया था। इधर सीता जी बड़ी श्रद्धा से अपने व्रत को पूर्ण कर लिया था। विष्णुदास जी बोले, हे गुरु, अपने गुरु रामदास जी से बोले, हे गुरु, जो व्यक्ति असक्त हो, साधन संपन्न हो, वह इस व्रत को कैसे कर पाएगा? इस विषय में आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री रामदास जी बोले, हे विष्णुदास, असक्त व्यक्ति को चाहिए कि वह राम जी की रमणीय 2 पादुकाओं का निर्माण सोने अथवा चांदी से करवाए या अपनी सुविधा अनुसार तांबे की बनवाए। यदि कमल के पुष्प ना मिले तो किसी प्रकार के पुष्पों को अंजलि प्रदान करें। यदि 81 दंपतियों का पूजन करने में समर्थ न हो तो 9 दंपतियों का पूजन करें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। पूजन आदि अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करें, किंतु धन की कंजूसी ना करें। इस व्रत के प्रभाव से बहुत दूर हो गए हुए अपने प्रियजन का शीघ्र ही संयोग होता है, मिलाप हो जाता है। अगर कोई किसी का प्रियजन बाहर चला गया है, नहीं वापस आ रहा, भटक गया है, गुम हो गया है, तो इस व्रत के करने से शीघ्र ही अपने परिजनों से उनका संयोग हो जाता है और भविष्य में जितने भी होने वाले कार्य होते हैं वे भी शीघ्र संपन्न हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। रामदास जी इस संयोगीकरण व्रत के महात्म्य को बतला रहे हैं। तो बंधुओं, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने के प्रेरित कर पुण्य का भागी बनेंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।